अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ज़ुहल हमारे सूरज से छठे नंबर पर, जबकि हमारे निज़ाम शमसी का दूसरा बड़ा सियारा है। ज़ुहल का नाम अंग्रेजी में सैटर्न है, जो एक यूनानी देवता के नाम पर रखा गया था। ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून और मुश्तरी को मुश्तरका तौर पर गैसी देव भी कहा जाता है। इन सियारों को मुश्तरीनुमा भी कहा जाता है। ज़ुहल का मदार जमीन के मदार की निस्बत 9 गुना बड़ा है, ताहम इसकी औसत कसाफत जमीन की कसाफत का 8वां हिस्सा है। ताहम कमियत में ये सियारा जमीन से 95 गुना बड़ा है। ज़ुहल की कमियत और नतीजतन इसकी कशिश शकल की वजह से जमीन की निस्बत ज़ुहल के हालात बहुत शदीद होते हैं। अंदाजा है कि ज़ुहल के अंदर लोहा, निकल, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के मुराकबात पाए जाते हैं। इनके गिर्द दाती हाइड्रोजन मौजूद हैं, जबकि इनके दरमियान माया हाइड्रोजन और माया हीलियम पाई जाती है। तो नाजरीन, ये बात नाकाबिल यकीन लगती है, लेकिन ये हकीकत है कि हमारे निज़ाम शमसी में एक ऐसा सियारा भी है जहां हीरों की बारिश होती है। साइंसदानों के तजज़िये के मुताबिक ज़ुहल के फिजाई माहौल में हीरों की बारिश होती है। नेपच्यून निज़ाम शमसी का 8वां सियारा है और इसके एटमॉस्फेरिक एनालिसिस से पता चला है कि इस सियारे पर मौजूद बिजली के तूफान मीथेन गैस को खालिस कार्बन में बदल देती है, और वही कार्बन फिर हजार मील नीचे आकर पैनल में पाई जाने वाली ग्रेफाइट की शीट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और फिर नीचे आते आते मजीद गाढ़ा होकर 6000 किलोमीटर नीचे आकर हीरों की शक्ल में बदल जाता है। तो नाजरीन, जब यही हीरे और नीचे सतह पर जाते हैं तो यही हीरे शदीद प्रेशर और हद दर्जा ज्यादा टेम्परेचर की वजह से पिघल कर लिक्विड में बदल जाते हैं। और साइंसदानों का ख्याल है कि इन सियारों की सतह पर लिक्विड कार्बन के समंदर पाए जाते होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोन्सिन मेडिसिन और नासा की जेट प्रोविजन लैब के डॉक्टर केवन बेंस के मुताबिक इन ओलों का साइज 1 सेंटीमीटर हो सकता है और सालाना 1000 टन हीरे बनते हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में मत बुलाना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो जल्दी से कर लें, क्योंकि मैं रोज लाता हूँ इसी तरह के मालूमाती, हैरत अंगेज, अजीब व गरीब वीडियो। अपने दुआओं में याद रखना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।